সবার আগে শোনো কি কোয়েশ্চেনটা বলছে দেখো তো, যে বলছে when 3.92 গ্রাম per liter of a sample of more salt reacts completely with 50 ml না, এতটা KMnO4 সঙ্গে না। আর আমরা বিক্রিয়া জানি না যে মোর সল্টের সঙ্গে KMnO4 বিক্রিয়া কেমন হবে। এবার আমরা মোর সল্টের ফর্মুলাটা জানি, তবু আমি লিখে দিচ্ছি যে মোর সল্টের ফর্মুলাটা হচ্ছে NH4 whole 2SO4 dot FeSO4 dot 6H2, এইটা হচ্ছে मोर सॉल्ट फॉर्मूला। আবার নিচে लिख रहे बेटा, देखेगा ऐसे याद रखेगा, अमोनियम सल्फेट है बेटा इसके अंदर, और कौन है, फेरस सल्फेट है, और 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इवन इसका मॉलिक्यूलर वेट भी याद रखेगा बेटा, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 392। परीक्षा में इतना टाइम नहीं रहेगा बेटा, इतना बड़ा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। मोर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट 392। अब एक क्वेश्चन का जवाब देना बेटा, इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देख, अगर किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो किसका चांस है बेटा, ऐ देख इसका चांस है। बोलिए कौन है, फेरस। और फेरस का ऑक्सीडेशन हमेशा क्या होता है बेटा, फेरिक। ठीक, यस सर। बोलो फेरस से फेरिक का बेटा एन फैक्टर बोल, बोलो। So 1 ना, फेरस से फेरिक का इन फैक्टर 1, तार माने बेटा मोर सॉल्ट का इन फैक्टर भी 1 है, क्योंकि बेटा इस पूरे रिएक्शन में कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ फेरस पार्ट जो होता है একটাই অক্সিডেশন হচ্ছে, বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ স্যার। দেখলে ব্যাপারটা কমপ্লেক্স কিন্তু সোজা খেলা। মোর সল্টের অ্যাকচুয়াল খেলাটা কি, দ্যাট ফেরাস গেট অক্সিডাইজ টু ফেরিক, তার মানে এন ফ্যাক্টরটা কত ধরবো আমরা, 1 ধরবো। বল এই অবধি সবার ক্লিয়ার আছে? हाँ सर। अब देख बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, अपने को रिएक्शन जानना नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं बेटा इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 एंड इक्विवेलेंट ऑफ मोर सॉल्ट इक्वल होगा, है ना। अब बोल बेटा KMnO4 का इक्विवेलेंट, हमारे क्वेश्चन पे नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, तो नॉर्मेलिटी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंट का नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और दान दिखे देख मोर सॉल्ट, तो मोर सॉल्ट का क्या मांगा है बेटा, परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी मांगा है, ध्यान से सुनना। और अगर देखेंगे क्वेश्चन में दिया ग्राम पर लीटर, तो कोई बात नहीं, ग्राम का हिसाब से बात कर रहा है, ग्राम पर लीटर के हिसाब से बात कर रहा है बेटा। मान लेते बेटा इसको हम लोग वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ग्राम के हिसाब से ले लेते। यस सर। समझ में आ रहा फॉर्मूला कैसे चूज किए बेटा हम लोग। अब चल डेटा पुट करते, मेरे साथ बात करना। बोल बेटा नॉर्मेलिटी का डेटा कितना, 1/10। वॉल्यूम का डेटा कितना होगा, 50/1000। 15/1000, ठीक है। और हम मान लेते कि पूरा कैलकुलेशन 1 लीटर पे हो रहा, तो 1 लीटर का मास कितना बेटा, 3.92 ग्राम, है ना। 3.92 ग्राम, लेकिन ये इम्प्योर है, ये 3.92 ग्राम क्या है बेटा, हमारा इम्प्योर है यहाँ पर, और उसी का तो प्यूरिटी पूछा है, तो 3.92 को छोड़ दे, वैसे ही हम लोग W को W मान लेते हैं, वेट को वेट मान लेते हैं। देखिए कि एक्चुअली में प्योर होगा तो कितना रिएक्ट करेगा, लेट इट बी W। अब क्या चाहिए बेटा हम लोग को, इक्विवेलेंट वेट। बोल इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना बताया बेटा आपको, 392। और इन फैक्टर कितना बताया बेटा, 1। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 392, है ना। यहाँ से बेटा अगर हम लोग निकालेंगे W का वैल्यू तो कितना होगा, बोल देख तो, ये कट गया बेटा, तो W का वैल्यू कितना होना चाहिए, बोल W का वैल्यू ये लिख सकते देख तो, 5 × 10⁻³ × 392 ग्राम, यस सर, है ना। और इतना ग्राम क्या है बेटा, यही तो प्योर है जो रिएक्ट करेगा, यस सर। अब बोल मांगा क्या, प्यूरिटी का परसेंटेज। तो बेटा सिंपल मैथ्स की बात बोलते हो बेटा, सिंपल मैथ्स बोल, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है बेटा, बोल স্যার ওই পার্ট ডিভাইডেড বাই টোটাল ইনটু 100। হ্যাঁ ওই পার্ট, তাহলে যার পিউরিটি পার্ট কত, এতটা পিউরিটি পার্ট আমার এতটা, যেহেতু পিউরিটি পার্সেন্টেজ বার করছি, পিউরিটি পার্ট এতটা, ঠিক। यस স্যার। আর টোটাল কত, টোটাল হচ্ছে আমার 392, এটাই আমার ইমপিওর, यस सर, इनटू 100। अब चलते बेटा इसको सॉल्व करते हैं, बोल क्या लगता है। देख डेटा बहुत सिंपल सा डेटा, सब कट जाएगा आराम से, बोलो 3.92 ना, इसके लिए 2 0 ऊपर बढ़ा दे बेटा, 2 0 ऊपर और बढ़ा दे, 392 कट गया।
1 ओके 2 3, तो 3 यहाँ कट गया, 5 into 10 50, कितना परसेंट? 50%। बोल, समझ आया? यस सर। तो सोच कर देख बेटा क्या इस क्वेश्चन से बताना चाह रहे हैं। आपको मोर सॉल्ट का फॉर्मूला नहीं पता है, फिर भी ये प्रॉब्लम को बना सकते हैं। इक्वेशन नहीं पता, बैलेंसिंग का जरूरत नहीं है, अगर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को अप्लाई करना सीख जाओगे बेटा तो इसको बना पाओगे। बोलो, ये समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को? यस सर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को, आप लोग ट्राई करो तो बेटा इसको। बोलो बेटा, बना? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी? यस सर। नाजिया बेटा तू बोल बा। सर कोची। চলো টাইম আপ। এখানে দেখ নাজিয়া, দেখ কোথায় গন্ডগোল হচ্ছে। বল বেটা, কার কার মধ্যে বিক্রিয়া হচ্ছে? এই হচ্ছে না বিক্রিয়া, এর সঙ্গে কার বিক্রিয়া? এর। এটাই তো। यस তাহলে আমরা কি বলতে পারবো বলতো? দুটোর ইকুইভ্যালেন্ট সমান বলতে পারবো। তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট অফ KMnO4 will be equal to equivalent of FeSO4। FeSO4। এবার অ্যাজ পার ফর্মুলা ডেটাটা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি তাহলে কি বলবো? এটা হবে মোলারিটি ইনটু ভলিউম ইনটু এন ফ্যাক্টর, আর এর অপশন অনুযায়ী এটা হবে মোলারিটি ইনটু ভলিউম ইনটু এন ফ্যাক্টর। ঠিক আছে নাজিয়া, এটা তোর জন্য করছি, তো করে ফেলেছে, তোর জন্য এটা করছি। তুই কি কথা বলবি, রিপ্লাই দিবি, বল মানগুলো বল। FeSO4 মোলারিটি কত? 1/10। ভলিউম কত? 10। বল FeSO4 এন ফ্যাক্টর কত? 5। 1। ফেরাস 1 না? 1। হ্যাঁ, বাঁ দিকে চলে আয়, বাঁ দিকে KMnO4 এন ফ্যাক্টর কত? 5। আর মোলারিটি আর ভলিউমটাকে ওইভাবে ছেড়ে দিলাম, কেন? কেন না ওটাই তো আমার অপশনে দিয়েছে না। তাহলে এখান থেকে মোলারিটি ইনটু ভলিউম যদি বার করি তাহলে বল কত আসবে? 1/5, দ্যাট ইজ 0.2। এটাই আসবে। এটাই আসবে তো? হ্যাঁ স্যার। বল মা m ইনটু v মান কত এসেছে? 0.2। 0.2। আবার লিখছি, হ্যাঁ, তাহলে ফাইনাল ক্যালকুলেশন অনুযায়ী আমার m ইনটু v 0.2 আসছে। বল এখানে m ইনটু v কত পাচ্ছিস? গুণ কর। 5। এখানে m ইনটু v বল কত আসছে? 1। এখানে m ইনটু v বল কত আসছে? 0.5। এখানে বল m ইনটু v কত আসছে? 0.2। তাহলে এটাই আমার আনসার হবে, বুঝেছিস? হ্যাঁ। চলো সিমিলার প্রবলেম আবার দিচ্ছি, চেষ্টা করো তো, এইটা ট্রাই করো। আচ্ছা এটা না, এটা তো অন্য আছে। এই মনে আছে রে? হ্যাঁ স্যার বলুন। ওদের একটা জিনিস বলেছিলাম যে কয়েকটা জায়গায় এন ফ্যাক্টর যেটা আছে সেটাকে সলভ করতে গেলে আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা দিয়ে সলভ হবে, মনে আছে? হ্যাঁ স্যার। এইটা তোমাদের দিয়েছিলাম, এই একবার দেখে নাও তো, একবার মনে পড়ছে দেখো তো।
হ্যাঁ লার্ন করতে বলেছিলেন। হ্যাঁ, তা কি বলেছিলাম, যদি সোডিয়াম কার্বনেটের ফেনফথ্যালিন ইন্ডিকেটর দিয়ে টাইট্রেশন করব তাহলে এন ফ্যাক্টর 1 হবে, কিন্তু মিথাইল অরেঞ্জ দিলে এন ফ্যাক্টর 2 হয়ে যাবে। 2 হবে না। এটা লার্ন করতে হবে। দেখ এই যে এখন কোশ্চেনটা দিলাম, এই কোশ্চেন গুলো এই ডেটা দিয়ে সলভ হবে, যেটা আমরা এখন দেখছি সেটা দিয়ে দেখো। ওকে স্যার। তার মানে এই যে কোশ্চেনটা দিলাম, দেখো কোশ্চেনটা কি বলছে দেখো তো, ক্যালকুলেট দ্য ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ Na2CO3 in presence of phenolphthalein ফেনাপথ্যালিন। ফেনফথ্যালিন হলে বল, একটু আগে কি বলেছিলাম, এন ফ্যাক্টর এন কত ফ্যাক্টর 1। 1 নেব। NO2CO3 মলিকুলার ওয়েট 106। আনসার বল, হয়ে গেল রে সলভ, আনসার বল। 106। হ্যাঁ স্যার এ মলিকুলার ওয়েট 106, এন ফ্যাক্টর 1, তাহলে তুলঙ্ক ভার কত হবে? 106/1। ইয়েস স্যার। চলো আবার ট্রাই করতে, এটা ওরালি হবে, তাড়াতাড়ি বল। স্যার 53। 53 না, কেন মিথাইল অরেঞ্জ হলে তখন এন ফ্যাক্টর 2 হয়ে যাবে। 2 হয়ে যাবে। আর মলিকুলার ওয়েট 106, তাহলে 106 কে 2 দিয়ে ভাগ দে, আনসারটা 3 হবে। ক্লিয়ার? তাহলে আবার বলছি, কয়েকটা জায়গায় এক্সপেরিমেন্টাল আছে, ওটা এন ফ্যাক্টর তোকে মাথায় রাখতে হবে, যেমন এই কোশ্চেনটা বললাম। হ্যাঁ, এবার দেখো এই কোশ্চেনটা, একই কোশ্চেন একটু আগে করেছিলাম, আবার ট্রাই করো। गुलफिशा न्यास, ट्राई कर बेटा, क्वेश्चन ट्राई कर। यस सर बोलो। मैथ्स टीचर का नंबर तो ठीक है, हम तुम्हें मैथ्स टीचर का नंबर भेज देंगे, बात कर लो, ठीक है। স্যার বম্বে। বাকি বেটা লোক, নাজিয়া চেষ্টা কর মা, একটু আগে তোকে শেখালাম একই কোশ্চেন। হ্যাঁ স্যার করছি। স্যার বি। বল মা কত আসছে? স্যার বি।
तो चलो आप लोग बेटा ट्राई कर लिया, आप लोग आंसर बी बोले, बाकी लोग कोई कुछ नहीं बोला है। यहाँ देख बेटा, जो लोग नहीं कर पाए यहाँ देख, बोल किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड। और यहाँ पर इक्वेशन दे दिया, नहीं देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, हमको इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है। अगर हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन से कोई मतलब नहीं। बोल क्या बोलेंगे यहाँ से डायरेक्ट? इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, है ना? अब क्वेश्चन में डेटा के हिसाब से देख, KMnO4 का मोलैरिटी पे बात किया है, तो फॉर्मूला क्या होगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, है ना? और दान दिख में भी बेटा ये होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। अब अगर वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो बोल KMnO4 का मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम 20 और एन फैक्टर 5। ऑक्जेलिक एसिड का मोलैरिटी वैसी रहने दे, वॉल्यूम को बेटा वैसी छोड़ दे। ए ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर 2, याद है? यस सर। हाँ, तो बोल यहाँ से M इंटू V ऑक्जेलिक एसिड का कितना आएगा बेटा? 50 of 0.1। 5 आएगा ना? सॉल्व करना इसको। यस सर। 5 आएगा ना? यस सर। अब देख, अगर ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पर M इंटू V कितना होगा? तो बेटा ये 1.5 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बेटा? 10 होगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। तो M इंटू V 5 सिर्फ ऑप्शन बी में दिख रहा है बेटा, तो यही आपका आंसर होगा। স্যার অপশন কারেকশন করতেও হবে না স্যার, দেখুন স্যার এই সাইডে 2 আছে, তাহলে 2 কে ওটা যদি অনেক 20 দিয়ে কাটি, হ্যাঁ একদম ঠিক কথা, ওটাই বলছি। হ্যাঁ তখন এটা টোটালি ডিপেন্ড করছে একটা স্টুডেন্টের কত ফাস্ট ক্যালকুলেশন, কত তাড়াতাড়ি মেন্টাল ক্যালকুলেশন ইউজ করতে পারবে, যে যত তাড়াতাড়ি ধরতে পারবে সেটা। আমি তো স্টেপ বাই স্টেপ দেখাচ্ছি এখন বোঝাবার জন্য, সেটাই বলছি। और ए रिजू बोल तो बेटा एक बात, ये पिछले इतने दिन से क्लास कर रहा है, क्लास करके समझ में आ रहा है कि अगर ट्रिक और टेक्निक पता हो, कांसेप्ट पता हो, तो प्रॉब्लम को ओरली सॉल्व किया जा सकता है बेटा। হ্যাঁ স্যার প্র্যাকটিসটা হু করে করতে হবে, करना वही है बेटा, प्रैक्टिस का खेला है। फॉर्मूला याद रहेगा, रूल याद रहेगा। बोल क्या बोली बेटी? एन फैक्टर में दिक्कत हो जा रहा है। एन फैक्टर में कैसे दिक्कत हो रहा है बेटा आपको? कौन बेटी बोल रही है? किसका आवाज है ये? फैक्टर तो निकालने आ रहे हैं, पर वो जो लर्न करना आप जो बोले कुछ मतलब वो उसमें। हाँ तो याद करना होगा ना बेटा आपको इन फैक्टर। देखो एक चीज समझो, सुनो सुनो सुनो, ये जो आप बात बोल रहे हैं ना बेटा, ये बात बोल करके जानते क्या कर रहे हैं आप? अपना खुद इंसल्ट करवा रहे बेटा। देखोगे कैसे आपका इंसल्ट हो रहा है। एक बात बताओ, अगर एक डॉक्टर ये बोल दे कि भाई मेरे को याद नहीं रहता, हम कैसे याद रखे, तो क्या आप उस डॉक्टर के पास कभी जाना चाहोगे? सोचो आप कैसे बोल सकते हो बेटा। डॉक्टर का तो प्रॉपर्टी यही होगा कि उसका मेमोरी अच्छा होना चाहिए, उसको याद होना चाहिए। और बेटा याद करने के लिए फिर से बोल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको बहुत शार्प होना चाहिए, प्रैक्टिस का खेल है बेटा। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल। क्या आपको a+b² का फॉर्मूला याद है बेटा? जवाब देना। यस सर। जिंदगी में कभी भूलोगे इस फॉर्मूला को? नहीं। जानते हो क्यों? आप इस प्रॉब्लम को इतना बना चुके हो, इतना प्रैक्टिस कर चुके हो ना, अब आपके ये खून के अंदर आ गया है। यस सर। समझे? अच्छा बताओ तो, अंधेरे में डार्क रूम, कुछ नहीं दिख रहा आपको, बिल्कुल अंधेरा है, वहां खाना खाने बैठे, आपका हाथ आपके मुंह में जाएगा ना कहीं और जाएगा? सर मुंह में जाएगा। इसको इंस्टिंक्ट कहते हैं बेटा। और ये इंस्टिंक्ट बेटा दो तरीके से होता है, एक बाय बर्थ और एक बाय प्रैक्टिस। समझे? तो कुछ ताकत हम लोग को पैदाइशी मिला है, वो डिफॉल्ट होगा ही होगा, और कुछ हम लोग प्रैक्टिस से डेवलप करते बेटा। तो ये मैटर प्रैक्टिस का, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस का मतलब आपको तुम बोल रहे बेटा एमसीक्यू बनाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे करते करते फॉर्मूला भी याद होगा बेटा आपको, करते करते आपको ट्रिक भी याद हो जाएगा, और कुछ जगह पर तो आप अपना ट्रिक खुद क्रिएट कर लोगे। ओ ऐसा प्रॉब्लम इस तरीके से बनाने से हो जाएगा। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस बेटा, डेली प्रैक्टिस जो आप लोग नहीं कर रहे। आप लोग क्लास में नहीं आ रहे, आप लोग को बुलाना पड़ रहा, क्या प्रैक्टिस करोगे? इससे पता चल रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते बेटा। ये देख, ये बेटा आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप उठाकर देखो प्रीवियस क्वेश्चन ईयर का
IIT में आया, बनाओ तो आप लोग, एक लाइन में बन जाएगा, और जो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा बेटा वो ओरली बना देगा। चलो कोशिश करो तो इसको। टू बाई फाइव सर। Yes, sir. 3/5. 3/5 है ना। चल दोबारा ठीक है, देख, ठीक है। फेरस ऑक्सलेट, आप लोग को बोले थे बेटा इतना प्रैक्टिस कर लो कि इसका इन फैक्टर याद हो जाए। बोल बेटा फेरस ऑक्सलेट का इन फैक्टर क्या था? 3। और आपको हम पढ़ाए थे फेरिक ऑक्सलेट का इन फैक्टर 6। 6. ठीक है। 6 था ना? यस सर। तो बेटा और अगर नहीं है तो चलो एक काम थोड़ा सा, अब देखो यही चीज आपको बता रहे, फेरस ऑक्सलेट का फॉर्मूला होता है बेटा FeC2O4। अब सुनना, फेरस ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होगा? फेरिक में। और ऑक्सलेट क्या बताए थे बेटा? ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अगर आप यहाँ एन फैक्टर निकालने बैठोगे तो आप बोलोगे फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर +2, का ऑक्सलेट में इसका +3, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4। आयरन का कितना चेंज हुआ बेटा? 1, नंबर ऑफ एटम 1, प्लस कार्बन का कितना चेंज हुआ? 1, नंबर ऑफ एटम 2, आंसर 3। लेकिन प्रॉब्लम है, आप एग्जाम हॉल में इतना टाइम क्यों बर्बाद करोगे? आपके पास इतना टाइम नहीं होगा बेटा। आप एक और चीज सोचो, समझो रे गधे लोग, ये पहले दिन भी बोले थे, एक डॉक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम का प्रेशर होता है बेटा। कम टाइम में उसको डिसाइड करना होता है बहुत कुछ। ये आपको प्रैक्टिस से लाना होगा। वापस आओ, तो हम लोग को क्या पता चला? फेरस ऑक्सलेट का इन फैक्टर बेटा 3। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि KMnO4 और फेरस ऑक्सलेट दोनों का इक्विवेलेंट सेम होगा। अब क्वेश्चन का डेटा के हिसाब से क्या पता चल रहा है कि मोल पे बात हो रहा है, तो मोल के हिसाब से हम लोग कौन सा फॉर्मूला चूज करेंगे? 5n = 3:1 है ना। Mole into और n इसके लिए भी factor. लिखेंगे बेटा वही चीज, मोल इंटू एन फैक्टर। और ये सब स्टेप तो आपको हम लिख करके समझाने के लिए बता रहे, एग्जाम में वो भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मारेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे? इसका इन फैक्टर 5, इसका इन फैक्टर 3, क्वेश्चन में इसका इन फैक्टर 1 दिया बेटा, और इसका मोल पूछा। देख तो हो गया सॉल्व 3/5। यस। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन ट्राई करो इसको, गलत सही जो भी बेटा कोशिश करो। बोल बेटा, समझ आ रहा क्वेश्चन? Yes, sir. बनाओ बनाओ। इतना टाइम बेटा, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए आपको। चलो यहाँ देखो, टाइम अप। यहाँ देख बेटा, बोल किसका किसका इक्विवेलेंट सेम होगा बेटा?
KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड का, हाँ। है ना। चलिए ऑक्जेलिक एसिड। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, देखो क्या बोल रहा है। व्हाट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ दिस रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इतना लीटर दिस। तो भाई इसका क्या लिखेंगे बोल, दोनों तरफ का सर फॉर्मूला क्या ऑप्शन होगा, डी। मोलैरिटी इनटू एन 10 to the फैक्टर। yes यस सर। तो बोल Option KMnO4 D का is- मोलैरिटी 10 to the power of -4, वॉल्यूम पूछा है एन फैक्टर 5, राइट साइड में आ जा। ऑक्जेलिक एसिड का मोलैरिटी 10 to the power of -2, वॉल्यूम -2 Z0.5 एन फैक्टर 2 होगा। एक लाइन का खेला हो गया सॉल्व। yes आया समझ में बेटा लोग। है ये सर। ले Yes, एक sir. जबरदस्त क्वेश्चन दे रहे बेटा, देख बना इसको। नहीं नहीं ये नहीं, ये अभी आप लोगों के लिए। कहाँ गया दूसरा क्वेश्चन, ओ चलो चला गया वो क्वेश्चन, यहाँ नहीं। अब अगला एक और टर्म सुनो। अब तक बेटा आप लोग इक्विवेलेंट वेट पढ़े हैं, एक नया चीज सिखा दे रहे बेटा, सीख ले। इक्विवेलेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला था। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला पढ़े थे मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, यहाँ पर होगा मोलर Yes, sir. वॉल्यूम बाय एन फैक्टर। ठीक, कैसे समझाते हैं यहाँ देखो। बोलो, अगर आपसे कहा जाए, बोल यहाँ पर हाइड्रोजन का निकालते हैं इन फैक्टर। सर 1 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन का इन फैक्टर सर 2 2 होगा। यस सर। अगर आपसे कहा जाए इस हाइड्रोजन गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालो, तो बोल फॉर्मूला क्या? मोलर वॉल्यूम का मतलब कितना होता है बेटा? 22.4 लीटर। और इन फैक्टर आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 11.2 लीटर। 11.2 समझ में आ रहा? उसी तरीके से चलो तो अब एक दो प्रैक्टिस करते हैं। बोलो, अगर आपसे कहा जाए इस रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालो, तो बोलो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहां पर 0, तो बोल ऑक्सीजन का चेंज कितना हुआ? 2 और नंबर ऑफ एटम कितना बेटा? 2। इन फैक्टर कितना हो गया? 4। कितना होगा बेटा? 22.4/4 माने 5.6। यस क्लियर है? चल बेटा, इस ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, तीनों गैस का आप लोग निकालो तो बेटा फटाफट पेन पेपर उठाओ, प्रैक्टिस करो। इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बेटा, उसको निकालो। सर थर्ड का 2.8। चलो देखते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड -1 0, तो बोल ऑक्सीजन का चेंज कितना दिख रहा है बेटा? 1 और नंबर ऑफ एटम 2, 2 तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होगा इसका बेटा? 11.2 है ना? यस सर। चलो नाइट्रोजन का निकालो। नाइट्रोजन का निकाल बेटा। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3, यहाँ पे 0, तो बोले इन फैक्टर कितना हुआ? 6। 22.4/6 चेक कर। यस सर। यस होगा। लास्ट वाले में आ जाए बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5, इसका 0, तो बोले Yes, इन sir. फैक्टर कितना निकला? 10। 2.24 इसका मतलब क्या होगा? 2.24। 2 समझे बेटा लोग? यस सर। ठीक है बेटा आपका। अरे वाह, एक क्वेश्चन आ गया बेटा। चलो देखे, ए आंसर बोल। क्वेश्चन क्या सुन ले?
क्वेश्चन समझ में आया क्या बेटा? यस सर। चलो तो देखिए आप लोग का थोड़ा सा आईक्यू लेवल का टेस्ट ले। টু স্যার এটা অনেক রেসপেক্টে হতে পারে স্যার। বেসিক্যাল যদি কালারের রেসপেক্টে ধরা হয় তাহলে নাম্বার তাহলে 3 হবে, থ্রি যদি বর্ডারের রেসপেক্টে ধরা হয় তাহলে নাম্বার 2 হবে, আর যদি শেপের রেসপেক্টে ধরা হয় স্যার তাহলে নাম্বার 5 হবে। मजा क्वेश्चन তাহলে শোনো, तब सुन बेटा, बोलेगा विथ रिस्पेक्ट टू बॉर्डर। चल बात करते हैं, कौन ऑड है? টু নাম্বার 2। টু अच्छा, अगर आपसे बात करें विथ रिस्पेक्ट टू कलर, Number থ্রি 3 ऑड है। अगर आपसे बात करें विथ रिस्पेक्ट टू शेप, ফাইভ নাম্বার 5। 5 ना। अगर बेटा आपसे हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू সাইজ साइज, তাহলে নাম্বার 4 হবে। সাইজ নাম্বার 4। नंबर 4 ना। Yes, और कोई ऑड है? इतना ही हुआ तो না স্যার। হ্যাঁ স্যার। हाँ, अब मजेदार चीज देख, आंसर देख। तो बोल, क्या ये ऑड हुआ? क्या ये हाँ, ऑड सर। है? क्या ये ऑड है? यस सर। क्या ये ऑड है? यस सर। तो नंबर 1 इज द ऑड वन आउट। अच्छा नंबर 1 सबकटे ऑड 8 है। यही ऑड में ये ऑड नहीं है तो यही ऑड हो गया। यस सर। कहना समझा? इसका आंसर क्या मालूम है? दैट इज ऑड व्हिच इज नॉट ऑड। यस सर। यस। ठीक है, चलो बेटा, केमिस्ट्री खत्म बेटा, यहाँ पे सॉरी लॉजिक खत्म। अब सुनो आगे। तो बेटा हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग एन फैक्टर का क्लास किए बेटा अभी, ठीक है, और एन फैक्टर जो Yes, sir. पढ़े, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट का मतलब देखो यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये जो टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये टॉपिक आपका सिर्फ ये मत पढ़ना समझना बेटा कि दिस टॉपिक इज ओनली डीलिंग विथ योर फर्स्ट चैप्टर। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसके अंदर भी ये टॉपिक मिलेगा आपको, ठीक है। होता क्या ये सुना, यहाँ देख, बोल C6H12O6 क्या है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज है। लेकिन अगर ये 6-12-6 का रेशियो निकाल दे बेटा तो क्या बन जाएगा? CH2O। तो ये क्या बन गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। बोल, लैंग्वेज समझ में आ रहा? यस सर। ठीक है। अब यहां से अगर इसका निकालेंगे, कार्बन 6-12 प्लस हाइड्रोजन 12 इंटू 1, ऑक्सीजन 6 इंटू 16, सॉल्व करेगा 180। ये 180 को क्या नाम देगा? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो निकालेगा उसका नाम मॉलिक्यूलर वेट। अब आगे सुन, यहाँ कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, आंसर आएगा 30। इस 30 का नाम क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट या शुद्ध फॉर्मूला वेट। लैंग्वेज समझ, लैंग्वेज पकड़, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला से जो निकालेगा वो फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो निकालेगा वो मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है यहाँ तक? ठीक है। yes, अब सुनो, अगर आपसे पूछा जाए बेटा अभी अभी आप जो रेशियो निकाले 6-12, 6, 6, 12, 6 का रेशियो क्या निकाले? यही निकाले ना बेटा? तो बोल तो 6, 12, 6 में कॉमन फैक्टर क्या है? 6 है ना? कॉमन फैक्टर क्या है? 6 है। 6। एक और लैंग्वेज, अगर आपको कॉमन फैक्टर निकालना हो तो कॉमन फैक्टर का सिंबल n होगा और फॉर्मूला होगा मॉलिक्यूलर वेट बाय फॉर्मूला वेट। अप्लाई करके देख तो 6 आ रहा है। हाँ सर, आस्ते। ठीक है ना? हाँ सर। ग्लूकोज का देखो ना, ग्लूकोज का कॉमन फैक्टर 6 है ना, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट और ग्लूकोज का फॉर्मूला वेट, तो देख यहाँ से भी 6 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, कॉमन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा आपके पास? मॉलिक्यूलर वेट बाय फॉर्मूला वेट। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर, अब आगे सुन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखते हो बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला होल टू द पावर कॉमन फैक्टर। जैसे
ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकला बेटा, ये कॉमन फैक्टर ये निकला, ब्रैकेट ओपन कर तो देख मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यस सर, ठीक यस है सर, यहाँ तक? तो ये हाँ, सर। फंडामेंटल है, इसको याद रखेगा। अब आगे सुन, ध्यान से सुनेगा। बोल, ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? नाम बोलना। बेंजीन यस सर, है ना? ए बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला बोल। सर CH होल 6। होल सिक्स का CH, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH। हाँ ओ यस सर, हाँ हाँ। ए ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल? सर इथिलीन, एसिटिलीन। एसिटिलीन, हाँ एसिटिलीन। सर और एसिटिलीन का ये बता तो बेटा CH। होगा? यस सर। वेरी गुड। अब एक सवाल का जवाब देना बेटा, ध्यान से सुनना। क्या दो डिफरेंट कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है? डिफरेंट Yes, sir. कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है? यस सर, बिल्कुल हो सकता है। वेरी गुड। अगला सवाल, दो डिफरेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है? হ্যাঁ স্যার হতে না, না। পারে, যে সেগুলো স্ট্রাকচারাল আইসোমার হয়। হ্যাঁ, এখানে হবে না, কিন্তু এটাও হতে পারে। ডিফারেন্ট হুম। কম্পাউন্ড সেম মলিকুলার ফর্মুলা, यस इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ आइसोमर। यस सर, जैसे देखना बेटा, C2H6O ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? तो ये इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3O और ईथर का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो देखो डाइमिथाइल ईथर होगा। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ कि नहीं? यस सर, ठीक है, समझ आया बेटा आप लोग को? हाँ सर। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था बेटा, ठीक है, ये सब छोड़ दो, सब बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए रहता है, आप लोग बड़े हो चुके हो। ए याद है, इसमें आओ बोलो। चलो तो लेफ्ट साइड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट साइड में एम्पिरिकल फॉर्मूला, बोल कॉमन फैक्टर इसमें कितना, फटाफट बोल तो। सर 2, इसका कॉमन फैक्टर 1 1, उसके बाद बोलते जाओ 2 2 2 2 3 1। ठीक है। अब अगला सवाल, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है? यस सर, যদি कॉमन फैक्टर 1 है। देखो ऐसे मामले में देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, ठीक है ना? और ये चीज अभी आपको हम बता दिए बेटा, कॉमन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय फॉर्मूला वेट। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। अब याद कर, तो ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, देख एनसीईआरटी में आया था। तो आपको क्या सिखाया गया था? अभी थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए बात करें, क्या सिखाया गया था? तो आपको सिखाया गया था बेटा कि आप पहले कॉलम बना लो। याद है ये मेथड? सबसे पहले हम लोग एलिमेंट का नाम लिखेंगे, है ना? देखो पढ़ो, आयरन, यस सर, ऑक्सीजन। अब परसेंटेज लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बेटा? 69.9 और ऑक्सीजन का 30.1, ठीक है। फिर एटॉमिक मास लिखेंगे, है ना? तो एटॉमिक मास इसका कितना होगा बेटा? 56 और इसका कितना होगा? 16। उसके बाद ये वाला जो लाइन होता है जिसमें ग्राम एटम या मोल होता है बेटा, इसमें हम लोग क्या करते हैं? जो परसेंटेज होगा उसको डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से, है ना? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे? 69.9 को डिवाइड करेंगे 56 के, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 30.1 को बेटा किससे? 16 से। याद आ रहा है ये सब स्टेप? यस सर, और चूंकि ये बेटा सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, तो चलो अभी हम कैलकुलेटर के हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू में हम लोग बिना कैलकुलेटर का काम करेंगे। तो बेटा इसका आंसर आ रहा 1.25 सॉल्व करने पे, ठीक है। और 30.1 को बेटा अगर आप डिवाइड करोगे 16 से तो आंसर आएगा 1.88। अब आगे का नियम सुन, ये वाला मेन आपका लास्ट लाइन है, क्या करना बोल? इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन है बेटा? 1.25। 1.25। तो जो सबसे छोटा नंबर है बेटा उसी से उसको डिवाइड करते हो, बोल कितना आएगा? ये 1 आएगा। 1.25 को 1.25 से डिवाइड कर और 1.88 को भी 1.25 से डिवाइड कर, इसको सॉल्व करेगा तो बेटा 1.5 आएगा, ठीक है।
अब आगे सुन, यस सर, अगर आपके क्वेश्चन पे लास्ट वाला लाइन में अगर 0.5 आता है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना, नहीं आता तो जो आएगा वही आपका आंसर। तो बोल, यहाँ पे 2 हो गया बेटा, यहाँ पे 3 हो गया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Fe2O3। तो बेटा दिमाग में स्टेप उतार लो, क्या करेंगे? एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट का परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उसका सिंपल रेशियो निकालेंगे। समझ रहा है बेटा? हाँ। चलो कोई बात नहीं, और एक प्रैक्टिस, एक और क्वेश्चन देखो। देखे बेटा? यस सर, अब बताओ, पहले क्या करेंगे? 5 कॉलम, 5 कॉलम में क्या लिखेंगे? एलिमेंट। हाँ। देख, लिख दिया एलिमेंट। मेरे साथ बोलते रहना बेटा। परसेंटेज लिखेंगे, हाँ। 24.6 एंड 36.5। 0.8 एटॉमिक वेट 16, 1, 31, 23 है ना? अब क्या होगा? 38.1 डिवाइड बाई 16। 16। इसका आंसर आ रहा है बेटा 2.93। ठीक है, सॉरी, यस सर, नहीं गलती की बेटा, 2.38 आ रहा है, 2.38 यार, 2.38। ये कितना आएगा? 0.8 आएगा, है ना? 24.6 को बेटा अगर हम 31 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा 0.79। ठीक है, और अगर हम 36.5 को डिवाइड करेंगे 23 से बेटा तो ये आ रहा 1.58। क्लियर है? यस अब इसके बाद Yes, sir. लॉजिक यूज कर, बोल रफ कैलकुलेशन, मेंटल बोल। ये रफली 2.4 है, यस सर, 0.8 है, ये 0.8 है, और ये 1.6 है। देख तो, 1.6, यस सर, तो ये कितना होगा? 3112 होगा कि नहीं? देख, यस सर, बोलो रे, आ रहा समझ में बेटा? तो फॉर्मूला क्या हुआ यहाँ? बोल, O3H2 और अगर मान लो बोलता कि यह कौन सा कंपाउंड है, तो हम लोग बोलते ये Na2HPO3, दिस इज द कंपाउंड। यस सर, चलो एक और ट्राई, एक और क्वेश्चन। यहाँ देखो, क्वेश्चन खोलो, बोल क्या मांगा है क्वेश्चन में? मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यहाँ पर क्या मांगा था? एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल यहाँ फार्मूला, क्या मांगा था बेटा? एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना? एम्पिरिकल और इस क्वेश्चन में क्या मांगा है बेटा? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर कोई बात नहीं, Molecular काम करो बेटा लोग, इस बार आप लोग बनाओ। 2 मिनट का टाइम दे रहे बेटा, रिकॉर्डिंग को पॉज कर दे रहे। बेटी लोग बोल के नहीं बोल माँ, ए जो बेटा लोग नहीं बनाया मेरे साथ बात करना बेटा। हाँ? बोल, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? कंपाउंड लिख दो। ना সবার আগে কি করব বল? কার্বন, হাইড্রোজেন, कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन, তারপর হ্যাঁ, তারপর পার্সেন্টেজ, তারপর एटॉमिक एटॉमिक मास। এবার তো এগো, এই তো করে দিলাম, এবার তো এগো। হ্যাঁ স্যার, হবে। बोल बेटा अब कितना है आंसर?
আমি তো বললাম তোরা कैलकुलेटर यूज कर। और सुने ए बेटा लोग रुक चलो, आप लोग देखो ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा कि अगर इसमें कैलकुलेटर नहीं होगा फिर भी सॉल्व होगा। देखेगा रफली बोल रफली কত হবে बेटा 1 पॉइंट समथिंग হ্যাঁ 1.06 না না রাফলি আমি ধর আমি ক্যালকুলেটর ইউজ করছি না 1 পয়েন্ট সামথিং এটা কত হবে 2.13 এটা হবে 1 পয়েন্ট সামথিং না আর এখানে যা হবে হোল নাম্বার রেশিও তাহলে চিন্তা কত রাফলি এটা কি হবে 1 to 1 হবে কি না Yes, হ্যাঁ यस सर তার মানে আমার এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা কত বের হলো C H2Br एच टू बी এখান থেকে ফর্মুলা ওয়েটটা বার করি তো ফর্মুলা ওয়েট কি হবে কার্বন 12 হাইড্রোজেন 2 আর ব্রোমিন 80 এটা একটু 94 হচ্ছে হ্যাঁ ফর্মুলা ওয়েট 94 মলিকুলার ওয়েট কত এক কোশ্চেনে ভেপার ডেনসিটি দিয়েছে মলিকুলার ওয়েট কত হবে 94 ইনটু 2 ডিভাইডেড না আর আমরা কমন ফ্যাক্টর কি পড়েছিলাম মলিকুলার ওয়েট বাই ফর্মুলা ওয়েট না কমন ফ্যাক্টর কত আসছে রে 2 দুই আর এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা এটাকে হোল 2 করে দে তাহলে এটাই মলিকুলার ফর্মুলা হয়ে যাবে তাহলে কি হবে C2 H4Br2 H4 H4Br. क्लियर है बार হ্যাঁ Yes, sir. यस सर बेटा यही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा ऐसे ये देख अब आगे का खेल सुन ध्यान से सुन अगर बेटा आपके क्वेश्चन पे परसेंटेज के जगह पर मास दे देगा या मास का रेशियो दे देगा जो कि यहाँ दिया बेटा घबराने का बात नहीं सेम तरीका से सॉल्व करेगा और एक बात आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई जरूरत नहीं बेटा आपको 5 कॉलम बनाने का इतना टाइम वेस्ट ये बोर्ड मेथड में इतना कॉलम बनाते थे नहीं बनाएंगे इतना क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे देख H है C है O है N है मेरे साथ बात कर बोल जो रूल पढ़े थे रूल में किसको किससे डिवाइड करते थे ये सबसे छोटो शेट है ছোট नहीं फिर से गलती हो रहा है बेटा रूल के मुताबिक ये वाला लाइन में बनाने के लिए ये मेन लाइन है बेटा यहाँ से ये लाइन आएगा तो बोल किससे किसको डिवाइड करेंगे পার্সেন্টেজ কে परसेंटेज অ্যাটমিক ডিভাইড বাই মাস অ্যাটমিক মাস না হ্যাঁ তাহলে বল এই কোশ্চেনে এর পার্সেন্টেজ কত কোশ্চেনটা পড়ে বল এর পার্সেন্টেজ কত 1 এক। এর 3 তিন এর 7 চার সবাইকে ভাগ দে অ্যাটমিক মাস দিয়ে বাই 1 বাই 12 বাই 16 বাই বাই 16 14 না তাহলে কি आंसर আসছে এটা 1 এটা 0.25 এটা 0.25 এটা 0.5 হুম हो रहा है बेटा হ্যাঁ Yes, यस ठीक? सर तो बोल सबसे छोटा नंबर यही हुआ रेशियो निकाल 4 1 1 2 হুম हो गया सॉल्व आंसर बोल H4CON2 क्लियर है बेटा लोग समझ में आ रहा है कैसे Yes, sir. बनाना है हाँ यस सर तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डोंट वरी बेटा डेटा ऐसा रहेगा जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है आपको कैलकुलेटर का जरूरत नहीं पड़ेगा फाइन वन मोर क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप लोग ट्राई करोगे चल बेटा सॉल्व कर फिर पूरा खा স্যার ডি डी আসছে হ্যাঁ স্যার
परफेक्ट Sir, I think the Sir, fourth option D. option. अब जो बेटा लोग नहीं बना पाया यहाँ देखो, ए देखो बेटा क्या है, इस बार कितना एलिमेंट है, दुटो ना, एक्स और वाई, एक्स এর পার্সেন্টেজ কত রে, 35.8, তার মানে 7.8 কত হবে, 24.6. কি দিয়ে ভাগ দেবো, অ্যাটমিক মাস দিয়ে, Yes, sir. এবার এর রেশিও বার করব, বলো রাফলি কবার যাবে, একবার, একবার। এখানে রাফলি বলো 8 2 16 8 3 24 3/2, তার মানে আমার রেশিওটা কি আছে 1:3/2, দ্যাট ইজ 2:3, তার মানে x2 y3 হয়ে গেল সব। Yes, sir. क्लियर है बेटा लोग, हम्म ठीक है, चलो तो आज का क्लास बेटा यहाँ पर स्टॉप करे, पर क्लास ओवर नहीं, कोई जाएगा नहीं, रुकेगा सब। अगला क्लास पहले देखो क्या पढ़ने वाले बेटा, देख এবার উল্টো পড়বো, উল্টো। এখন পর্যন্ত আমরা কি পড়লাম, আমাদের কোশ্চেনে পার্সেন্টেজ দিয়ে কি জিজ্ঞেস করলো, ফর্মুলাটা জিজ্ঞেস করলো না, হুম এবার উল্টো হবে, ফর্মুলা দিয়ে দেবে আর জিজ্ঞেস করবে परसेंटेज Percentage. এটা আমরা পরে ক্লাসে করব, ঠিক আছে। এবার তোমরা সবাইকে আমি কিছু তোমাদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই, तो आप सब लोग बेटा एक काम करो, तो